खबर विशेष की ये खबर। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन की ओर से नवनिर्वाचित सांसद मनीष तिवारी के स्वागत के लिए सेक्टर 20 जामा मस्जिद के निकट ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर सैकड़ों की संख्या में कच्चे पक्के कर्मचारी मौजूद रहे और नवनिर्वाचित सांसद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लखकी, कांग्रेस के नेता विक्रम चोपड़ा और हरमेल केसरी का स्वागत किया गया। इस दौरान फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने सैकड़ों महिलाओं से करोड़ों की ठगी का मामला उठाया और हर दिन ठेके पर कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण का भी मुद्दा उठाया। इस पर सांसद मनीष तिवारी ने जो कहा इसे जरूर सुने। इसके बाद यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने भी मनीष तिवारी के सामने कौन कौन सा मुद्दा उठाया इसको भी सुनेंगे आप। तो सबसे पहले मनीष तिवारी को सुनते हैं, फिर रंजीत मिश्रा को सुनेंगे। संबोधन को सुनने से पहले आप सभी से आग्रह है कि नवनिर्वाचित सांसद मनीष तिवारी का किस तरह से स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया, इसे देखना बेहद जरूरी है। तो देखते हैं पहले स्वागत कैसे हुआ। सबसे पहले तो मैं यूटी चंडीगढ़ सबऑर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन और आप सबका और आपके नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही एक मान सम्मान, एक इज्जत हमको दी और एक बहुत भारी समर्थन जो आपने चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन को दिया और मेरे सिर पर आपने अपना मेहर भरा हाथ रखा, मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत मशहूर हूं। कांग्रेस पार्टी का, इंडिया अलायंस का सदा ये मानना रहा है कि जो मुलाजिम है, जो मजदूर है, जो वंचित है, जो शोषित है, वो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी रहे। और इस चुनाव में भी पूरे मुल्क में जिस तरह का एक जन समर्थन कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को मिला, उससे ये बात बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि जो मुलाजिम वर्ग है उसने एक बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों का समर्थन किया। ये सिर्फ चंडीगढ़ में ही नहीं हुआ, पर देश के अन्य भागों में भी जहां जहां कांग्रेस पार्टी के सांसद चुन के आए हैं, वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि आप लोगों का समर्थन है। मैंने मिश्रा जी की बात बहुत ध्यान से सुनी और जो उन्होंने हमको ज्ञापन दिया है, इससे पहले भी हमारी बातचीत आपके मुद्दों के बारे में हुई है और मैंने उसको जल्दी से अपने संज्ञान में लेने की कोशिश की। और मैं आपको सिर्फ इतना भरोसा और आश्वासन दिलवाना चाहता हूं कि हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि प्रशासन पारदर्शिता से काम करे और जो हमारा मुलाजिम वर्ग है
आप लोग जो यहाँ पे इतनी बड़ी गिनती में आए हैं, जो फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, उनके साथ किसी तरह का ना भेदभाव हो, ना उनके ऊपर कोई अत्याचार हो और ना ही उनको प्रताड़ित किया जाए। मुझे मालूम है कि समस्याएं बहुत हैं और पिछले 10 वर्ष से सारा जो काम है वो एक तरह से रुका हुआ है और इन समस्याओं को हल करने में हमको आपका समर्थन चाहिए, क्योंकि हर चीज को एक बार फिर पटरी में लाने के लिए समय जरूर लगता है और इसलिए आपके समर्थन के साथ, आपके सहयोग के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ये जो पारदर्शिता है प्रशासन में, जिससे किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। अगर कोई मुलाजिमों की बात उठाता है तो उस आवाज को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जाती है। ऐसा ना हो, ये हमारा कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस का पूरा, इसमें जितना हम जोर लगा सकते हैं पूरा हम जोर लगाएंगे और आपकी जो जायज मांगे हैं उन जायज मांगों को हम जरूर प्रशासन के साथ एक बहुत ही अग्रसर तरीके से उठाएंगे, जिससे कि इसका कोई ना कोई हल निकल सके। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने यहाँ अपने बीच में बुलाकर हमको समर्थन दिया, उससे पहले हमको इस लायक बनाया कि हम आपकी नुमाइंदगी कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई साहब बैठे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक उनका आज मैं वो चीज बोलना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा विक्रम चोपड़ा जी से, भाई साहब से, शायद उनको एक चीज अच्छी ना लगे, लेकिन जो सच्चाई है आज मैं बोल के रहूंगा। हमेशा कभी भी रैली धरना हुआ, 2 शख्स का जरूर फोन आया और हमेशा मदद की गुहार लगाते रहे कि मेरे भाई अकेला मत महसूस करना। ये हमारे विक्रम चोपड़ा जी और हरमिल केसरी जी, कि कभी भी जरूरत पड़े रैली धरने में जब भाई को याद करके वहां पहुंचूंगा। मैं आज दिल की गहराइयों से फेडरेशन टीम की तरफ से, आप सबके तरफ से, दोनों भाइयों का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और हमेशा साथ देने की उन्होंने अपील की हमारे से, और तन मन धन से फाइनेंशियली भी बोला कि कभी भी जरूरत पड़े आपने चुकना नहीं, आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो, कर्मचारियों की लड़ते रहो। तो मैं आज दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करूंगा साथियों। और मेरा तब भी ये कहना था और आज भी ये कहना है कि हमें तो हमारा हक लड़के ही मिला साथियों। आज फेडरेशन की ताकत आप सब हो, अगर आप सब नहीं हो तो मैं नहीं हूँ। मैं प्रधान तभी हूँ जब आप लोग हो। और मैं आज अपने बड़े भाई से आग्रह और विनम्र निवेदन करूंगा कि इसमें सारे मुद्दे हमने लिखे हुए हैं, मुझे तोते के तरीके सब याद है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक चीजें बता दूंगा बड़े भाई से अपने, कि अभी आपने देखा कुछ महीने पहले स्कूल में 450 लेडीजों को नौकरी के नाम पे ठग लिया गया, और वो लेडीज जो बहुत गरीब परिवार से, ऐसा 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं है उनको। ये गौ हत्या के बराबर है जो ऐसे नीच काम करते हैं लोग। लेकिन इनके पीछे मुझे आशंका है कि अधिकारी भी सारे मिले हुए हैं, नहीं तो आज एक जाली ठेकेदार बन के कई करोड़ का करप्शन करना ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसमें कहीं न कहीं एमसी के अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी मिले हुए हैं। मैं बड़े भाई से विनती करूंगा इसका विजिलेंस जांच कराएं, सीबीआई जांच कराएं, ताकि ये पागल बिल्ले जो बैठे अत्याचार कर रहे हैं हमारे चंडीगढ़ में, ये पकड़े जाएं और आगे से हमारे बहन भाइयों को, जो गरीब कर्मचारी हैं, गरीब लोग हैं, उनका शोषण न हो सके। दूसरी बात, 1 महीना भी नहीं बीता था, 2 को, चाची और भतीजे को, राजीव और चंदा ठाकुर को, दोनों को अंदर करवाया और 1 महीने बाद एक और बड़ा करप्शन हो गया। 700-800 लेडीजों को लूट लिया गया। एक सिमल नाम का एक छोटा सा बच्चा 25-26 साल का, ये उसके बस की बात नहीं अकेले की 7-8 करोड़ किसी को लूट ले, और 700-800 जनानियों को। क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर आंखें बंद करके बैठी थी, या चीफ ओझा साहब आंखें बंद करके बैठे थे जब उनके पार्कों में, एक पार्कों में 70-80 कर्मचारी काम कर रहे थे?
उन्होंने क्या पता भी नहीं किया कि कहाँ उन्होंने कहा कैसे ये आए, कौन ठेकेदार और इतने लेडीज कैसे काम कर रहे हैं, और पिछले 1 साल से काम कर रहे थे। इसमें सब सोची समझी साजिश है और इनको लुटवाया गया। कहीं न कहीं ये 7-8 करोड़ में ऊपर अधिकारियों का भी हिस्सा होगा। अपने बड़े भाई से विनती करूंगा इसका सीबीआई जांच और विजिलेंस जांच करवाएं, क्योंकि आज हमारे शहर के मेयर भी अपने हैं, हमारे बड़े भाई MP भी अपने हैं। तो आज मुझे उम्मीद है कि जो 10 साल से हमारे अंदर दर्द है, तकलीफ है, हमें सताया गया, आप लोगों के हक उठाने के लिए 4 दिन के लिए बड़ाई जेल भेज दिया गया बिना कसूर। 6 इंक्रीमेंट ब्लॉक है, मेरा प्रमोशन खोज लिया गया, 5 महीने सस्पेंड कर दिया गया। आज भी उन लोगों ने अपना मुद्दा नहीं छोड़ा है। आज शायद उनसे कुर्सी चली गई, लेकिन अपने लोगों को उन्होंने लगा रखा है। और आज मैं दूसरा नाम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं बोलूंगा अपने बड़े भाई और आप लोगों का मसीहा CNE न्यूज के, जो आप लोगों के मधुकर जी हैं और राज सिंह जी हैं। आज हंसी भी आती है, तकलीफ भी होती है। आज मैं अपने लीडरों को बताना चाहूंगा कि हम तो कर्मचारी नेता थे, मुझे जेल भेज दिया, सस्पेंड कर दिया, 6 इंक्रीमेंट ब्लॉक में प्रमोशन खोज ली, 5 महीने सस्पेंड कर दिया। तो बनता है जायज है, क्योंकि मैं आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन आप लोगों के मुद्दे की बात करने वाला एक न्यूज चंडीगढ़ का CNE न्यूज, उनको चीनी में कील ठोकने की बात की गई। कील ठोकने की बात आप लोगों को मैं समझा दूं, कील ठोकना लोहे का नहीं, गोली मारने की बात की गई। ये हालात है और इतने नीचे स्तर तक हमारी राजनीति गिर जाएगी। चंडीगढ़ की सिटी ब्यूटीफुल पढ़े लिखे लोगों की जमात है, वहां पे ऐसी हरकतें होती हो कि जो हक के लिए लड़े उसको जेल भेज दो, और जो न्यूज आवाज उठाए कर्मचारियों को उनको गोली मरवाने की धमकी दे दो। ये हालात है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा, सल्यूट करूंगा अपने मधुकर जी का कि आज तक न झुके न टूटे और आज भी दम से खड़े हैं। उन्होंने बोल दिया था सच्चाई की आवाज उठाऊंगा, चाहे गोली मार दो, चाहे जो मर्जी कर दो। और आज मैं धन्यवाद करूंगा मेरे साथ साथ 3 केस उनके ऊपर भी हैरान कर देने वाली बात है। ये पहली बार पूरे देश में चंडीगढ़ में है कि CNE न्यूज के मेन एडिटर को भी, जो मालिक है CNE न्यूज के, मधुकर जी के ऊपर भी 3 केस हैं। सिर्फ आप लोगों की आवाज उठाने के चक्कर में, गरीब मुलाजिमों की, शहर के जनता की आवाज उठाने के चक्कर में, एक हाई कोर्ट में, 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और कोर्ट केस करवाने वाले यही लोग हैं जो आज कुर्सी छीनी हुई है। साथियों, आप लोगों का अगेन मैं धन्यवाद करूंगा। अगर ऐसा अत्याचार करे तो बार बार हमारे मनीष तिवारी भाई साहब आएंगे और आप लोगों के लिए खड़ेंगे साथियों। और आप लोग बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं घबराना। मैं मेमोरेंडम लिख के लाया हूँ, अपने बड़े भाई तिवारी साहब को दूंगा, जो पढ़कर इस पे जरूर कार्रवाई करेंगे। मैं इसी कामना के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को राहत देने के लिए जल्दी कोई कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।